Hi friends, my name is Falguni Chaudhary. Welcome to Vinayak Infotech. आज हम देखेंगे विंडोज फायरवॉल। अभी विंडोज फायरवॉल होता क्या है? विंडोज फायरवॉल होता है एक सिक्योरिटी सिस्टम जो आपका इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन द प्रीडिफाइंड रूल्स। मतलब आपने जो भी रूल्स फायरवॉल में डिफाइन किया है उस हिसाब से आपका इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फायरवॉल कंट्रोल भी करता है और मॉनिटर भी करता है। चलिए हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। तो हम लोग दो तरीके से फायरवॉल सेटिंग में जा सकते हैं। एक आप कंट्रोल पैनल के थ्रू जा सकते हैं या डायरेक्टली आप विंडोज फायरवॉल सर्च में टाइप करके। तो मैं पहले यहाँ पे विंडोज फायरवॉल लिख के जाता हूँ सर्च में। जो पहला वाला ऑप्शन आपका आया है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, वही हमारा फायरवॉल है। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप देखिए, ये आपका विंडोज फायरवॉल का जो डैशबोर्ड है वो आ गया है। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग है। पहला है अलाउ एन ऐप और फीचर्स थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। नेक्स्ट है चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग्स। थर्ड है टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। फोर्थ है आपका रिस्टोर डिफॉल्ट्स और फिफ्थ है एडवांस सेटिंग। तो वन बाय वन हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये तीसरा ऑप्शन टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ ऑप्शन में जाके देखते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप विंडोज फायरवॉल को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो आप टर्न ऑफ करेंगे तो आपका ऑफ होगा, ऑन रखेंगे तो ऑन होगा। तो अभी ये प्राइवेट नेटवर्क के लिए है और ये पब्लिक नेटवर्क के लिए। मीन्स मैं अगर इसको टर्न ऑफ करता हूँ तो फायरवॉल आपका कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसको बैक में जाता हूँ। ये हमको फायरवॉल ऑन ही रखना है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ रिस्टोर डिफॉल्ट। रिस्टोर डिफॉल्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आता है रिस्टोर डिफॉल्ट। अगर हम लोग कोई सेटिंग्स चेंज करते हैं फायरवॉल में और उसमें कुछ गलती होता है या हम लोग उसको चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम जो फायरवॉल सेटिंग होता है वो होना चाहिए, तो आपको ये रिस्टोर डिफॉल्ट में क्लिक करना पड़ेगा और डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगा। मीन्स फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद जैसा आपका फायरवॉल सेटिंग होता है वैसा ही आ जाएगा। तो मैं रिस्टोर डिफॉल्ट करके रखता हूँ, कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ चेंजेस किया है पहले तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अलाउ एड्स और फीचर थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। मैं इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारी एप्स होता है जिसको आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं या आप आपका सिस्टम के लिए अलाउ कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आप यहाँ से करें। आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली कहाँ से काम होता है, कैसे होता है। आप वहां से करिए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो मैं इसको भी बैक ले लेता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ एडवांस सेटिंग। यहाँ से ही आपका एक्चुअल फायरवॉल का सेटिंग कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो मैं एडवांस सेटिंग में क्लिक करता हूँ। अभी एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स। अभी फायरवॉल सेटिंग के बारे में जानने से पहले आपको ये दो टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको लेके बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि कौन सा ट्रैफिक को आप इनबाउंड रूल में डालेंगे और कौन सा ट्रैफिक को आप आउटबाउंड रूल में डालेंगे। सपोज आपका नेटवर्क में कोई सर्वर है और बाहर का कोई उसको एक्सेस करना चाहता है, तो आपको उसको इनबाउंड रूल में डालना पड़ेगा।
इनबाउंड रूल यानी जो इनकमिंग क्वेरीज होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपका नेटवर्क में एक वेब सर्वर है, यानी कोई वेबसाइट सर्वर आप रखा है आपका नेटवर्क में, और वो वेबसाइट नेचुरली बाहर से कोई एक्सेस करेगा। तो इन दैट केस आपका जो फायरवॉल होगा, वो फायरवॉल में इनबाउंड रूल्स लगेगा उस वेब सर्वर को या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। और आउटबाउंड रूल्स कौन से केस में है? जैसे आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो जो बाहर कोई नेटवर्क में है, और उसको आपको ब्लॉक करना है, या कोई ऐप है जो बाहर का नेटवर्क में है उसको आप ब्लॉक करना चाहते हो। मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल उसका भी दे देता हूँ। सपोज आपका नेटवर्क में आप चाहते हो कि स्काइप ना चले या एक कोई वेबसाइट ना चले, तो आपको आउटबाउंड रूल्स में उसका रूल्स डालना पड़ेगा। अभी इनबाउंड रूल्स मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे इधर कोई सर्वर नहीं है जिसको मैं बाहर से एक्सेस करके दिखा सकता हूँ, तो मैं आउटबाउंड रूल्स को ही दिखा देता हूँ। लेकिन आपको रूल्स कॉन्फ़िगर करने के टाइम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, तो आउटबाउंड रूल्स में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपका न्यू रूल्स में आता हूँ। तो मैं आपको इसमें एक मेरा जो वेबसाइट है विनायक.com, उसको ब्लॉक करके मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा साइट में दिखा देता हूँ। क्रोम ओपन करता हूँ, हमारी साइट है विनायक.com, आ गया है, ये हमारा साइट है। ओके, तो इस साइट का आईपी क्या है मुझे इसका पता है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आईपी आपको निकालना है। तो इस वेबसाइट का सिंपल वे है, cmd सर्च में टाइप करिए कमांड प्रॉम्प्ट, आपको लिखना है टीम, जो आपका वेबसाइट है उसका नाम। तो हमारे यहाँ पे है विनायक.com, विनायक.com। ये जो आईपी आप देख रहे हैं 198.171.233.150, ये आपका विनायक.com का आईपी है। तो मैं यहाँ पे न्यू रूल्स में क्लिक करता हूँ। न्यू रूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम, पोर्ट और प्रीडिफाइंड कस्टम। अभी प्रोग्राम क्या होता है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम या ऐप को आप अगर ब्लॉक करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको आगे जाना है नेक्स्ट करके। पोर्ट, कोई स्पेसिफिक पोर्ट को अगर ब्लॉक करना चाहते हो, जैसे आप अगर चाहते हो कि आपका पिंग ना हो, तो पिंग पोर्ट को, या आप एसएसएच डिनाई करना चाहते हो आपका मशीन का बाहर से, तो यहाँ से पोर्ट ब्लॉक कर सकते हो। और ऐसे ही फायरवॉल को भी आप ब्लॉक कर सकते हो यहाँ से, मतलब जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है कस्टम, हमको यहाँ पे कस्टम करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऑप्शन में वो नहीं आ रहा है हमारा, हमको ये स्पेसिफिक साइट को ब्लॉक करना है। तो कस्टम में सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करते हैं, इसको ऑल प्रोग्राम्स ही रखते हैं, और नेक्स्ट। अभी इसको भी एनी, नेक्स्ट। अभी देखिए ये पहला वाला ऑप्शन है which local IP address does this rules apply to, मतलब हमारा लोकल कौन सा आईपी एड्रेस के लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबके लिए रूल एप्लीकेबल होगा, और कौन सा आईपी को हम ब्लॉक करना चाहेंगे, या कौन सा वेबसाइट को। हमारा ऑलरेडी वेबसाइट का आईपी मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे दीज आईपी एड्रेसेस में क्लिक करके ऐड करके वो आईपी हम डालेंगे जो हमारा विनायक इंफोटेक का आईपी है। तो विनायक इंफोटेक का आईपी क्या था, 198.71.233.150। ओके, आप यहाँ से आईपी एड्रेस का रेंज भी कर सकते हैं, ये खाली वेबसाइट के लिए नहीं। अगर दूसरा कोई आईपी एड्रेस का रेंज को भी आपका नेटवर्क आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एनीवे, तो मैं, हमारा आईपी ये है, तो इसको करके ओके करता हूँ मैं, और नेक्स्ट, ब्लॉक द कनेक्शन, नेक्स्ट। हमारे यहाँ पे तीनों ही एप्लीकेबल होगा, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक के लिए।
तो तीनों ही चेक किया हुआ है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसका नाम देना पड़ेगा, क्या ब्लॉक किया है। ये नाम देना भी ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि ये रूल्स किसके लिए आपने डाला है, तो आपको नाम से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विनायक वेबसाइट ब्लॉक। ओके, और यहाँ पे खाली विनायक लिख के और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। तो फिनिश कर देता हूँ मैं इसको। आप देखिए यहाँ पे आपका विनायक वेबसाइट ब्लॉक करके एक रूल आ गया है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं हमारा विनायक.com चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा ये विनायक.com में ब्लॉक हो गया है। अब मैं डिलीट कर देता हूँ ये रूल को। ओके, रूल डिलीट करने के बाद आप देखिए हमारा वेबसाइट फिर से चालू होगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये रूल आ गया है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। या उसके पहले मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देखिए ये रूल एनेबल है। ओके, मैं इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ। ये डिसेबल कर देता हूँ। अगर ये रूल को मैं डिसेबल करता हूँ, आप देखिए फिर से हमारा वेबसाइट काम करना चालू हो जाएगा। ओके, तो और लेकिन मुझे यहाँ पे ये रूल रखना नहीं है। मेरा खुद का वेबसाइट है तो सवाल ही नहीं आता है मैं इसको ब्लॉक करके रखूँ मेरा मशीन में। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यस, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। तो यहाँ से पूरा आपका स्टेटस पता चलेगा कहाँ से क्या है। ये कनेक्शन सिक्योरिटी का है। आ, इसका था कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स, इसका मॉनिटरिंग है। ये फायरवॉल का मॉनिटरिंग रूल्स है। और ये सिक्योरिटी एसोसिएशन, मेन मोड, क्विक मोड। ओके, तो अभी तक के लिए फायरवॉल में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। प्लीज़ हमारी वीडियो सीरीज को आप देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही डिटेल में हम ये वीडियोस बनाने वाले हैं कि कहीं पे भी आपको इतना डिटेल में नहीं दिखाया जाता है। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा है, देखने के बाद ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहा और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमको थम्स अप दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते में आपके लिए नया-नया वीडियोस लेके आता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास टाइम होता नहीं है कि इतना रोज़ एक वीडियो लेके आऊँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो तो पक्का हफ्ते में लेके ही आऊँ आपके लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय।